आगे बढ़ेंगे सर। एक चीज मैं और जानना चाहूंगी, क्योंकि बात हो रही थी जिस तरीके से भी आपने समझाया कि पुराने लोग कैसे गोल्ड को सालों साल संभाल कर रख लेते थे, अगर एक बार खरीद लिया तो फिर बहुत ही मजबूरी में जब तक उसे बेचने की नौबत नहीं आएगी तब तक वो उसे संभाल कर रखेंगे। सर अब आप बताइए कि क्या गोल्ड को सिर्फ हेज के तौर पर निवेशक ले, सिर्फ हेज के तौर पर देखना चाहिए, या फिर रिटर्न एसेट के रूप में देखें, या फिर सिर्फ सेविंग एसेट के रूप में उसे देखें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत सारे हमारी फंड मैनेजर्स के साथ इंटरेक्शन होती है, तो कुछ फंड मैनेजर्स ये एक्सेप्ट भी करने के लग गए हैं कि हम तो हमेशा गोल्ड को हेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, लेकिन ये तो एसेट जो है वो मतलब ग्रोथ एसेट के रूप में निकल के आ गया। बिकॉज आप देखें, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अगर हम बोलते थे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी में आप इन्वेस्ट करें, वो इन्फ्लेशन को बीट करता है, बट आज की तारीख में अगर 12-13% का एक CAGR जो है अगर 10-15 साल का देखेंगे तो और भी ज़्यादा CAGR गोल्ड ने दिया है। तो आज हम उसको हेज ना बोल के एक ग्रोथ एसेट के रूप में भी देख सकते हैं। हेज इसलिए बोलते हैं कि ये एक ऐसा एसेट क्लास है, जब मान लीजिए ग्लोबल कोई वॉर हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो स्टॉक मार्केट गिर सकती है, ज़मीनों के भाव गिर जाते हैं या घरों के भाव गिर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूक्रेन में, आज की तारीख में यूक्रेन के जो शहर हैं, वो शहरों पे जब बमबारी हुई, उनमें कितने टावर होंगे जो डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। आज की तारीख में क्या वो वही प्राइस मिलेगा अगर कोई बेचने जाए? नहीं, बिकॉज आपका ये मतलब बहुत ही विजिबल है कि जिस देश में या जिस सिटी में लड़ाई लगी है, वहाँ की जो रियल एस्टेट है वो क्रैश हो गई होगी या उनके मार्केट्स क्रैश हो गए। लेकिन गोल्ड है जो बढ़ गया होगा अभी। क्यों? इसके लिए उसको हेज बोलते हैं कि जब अनसर्टेनिटी आती है, बाकी सारी एसेट क्लास बेशक गिरना शुरू हो जाए, लेकिन गोल्ड अनसर्टेनिटी के टाइम पे तेजी से बढ़ता है आगे, इसलिए उसको नाम देते थे हेज, कि गोल्ड इज अ गुड हेज। बट अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखें गोल्ड की, तो अनसर्टेनिटीज तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि आने वाले 10 साल 20 साल के बाद जब भी शांति आएगी तो वो शांति लाइफ लॉन्ग बरकरार रहेगी। कुछ ना कुछ वर्ल्ड में अनसर्टेनिटीज चलती रहेंगी। तो जब अनसर्टेनिटीज चलती ही रहेंगी तो जाहिर सी बात है आपका गोल्ड जो है वो कुछ पीरियड के लिए चलेगा, फिर कुछ पीरियड के लिए ठंडा होगा, फिर कुछ पीरियड के लिए चलेगा। तो वो एक हेज ये होता है कि अनसर्टेनिटी से बच के रहने के लिए। कि मतलब एग्जांपल ये हो गया कि आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपको मालूम है कि हमने हेलमेट लगाया हुआ है कि किसी भी तरह से अगर एक्सीडेंट हो तो हमारा सर बच जाए। बट अगर खुली सड़क दिख गई आपको और आपने सोचा कि चलो ये तो बिल्कुल बढ़िया सी सड़क है, हेलमेट निकाल के तेजी से चलाते हैं, और अचानक से कोई जानवर बीच में आ गया, तो वो अनसर्टेनिटी है। और वहां गिरने पे आपने अगर वो हेज या अपनी प्रोटेक्शन नहीं लगाई तो उसका नुकसान हो सकता है। गोल्ड भी वैसा है कि हेज उसको इसलिए बोलते हैं कि एकदम से कोई अनसर्टेनिटी आ गई, जब आपको कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता था, उस टाइम पे आप गोल्ड खरीदने जाएंगे, तब तक आपको पता चला कि 3-4 दिन में या एक हफ्ते में गोल्ड ऑलरेडी 30-40% भाग गया। जब तक आप उस तरीके से अपने फंड्स को जुटा पाए या कुछ कर पाए, आप ले ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो में गोल्ड हमेशा आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। तो वो आपका हेज का भी काम करेगा और एज ए ग्रोथ एसेट भी आपके लिए काम करेगा, ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट करे और अच्छी रिटर्न भी दे दे। ठीक है, तो ये राय निकल कर आती है सर की ओर से। इस बीच एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों के साथ यहाँ पर साझा कर देते हैं। अगर आप शेयर बाजार में मल्टी बैगर शेयर खोज रहे हैं, शेयर को खोजने की तकनीक आप चाहते हैं और किस तकनीक से एक्सपर्ट बेहतर रिटर्न देते हैं वो जानना चाहते हैं, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार से जुड़िए और मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेवाल आपको मल्टी बैगर शेयर चुनने की जो टेक्निक्स होती है, जो हिडन टर्मिनोलॉजी होती है, वो यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। और इस वेबिनार से जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए जो QR कोड है उसको सिंपली आपको स्कैन करना है और देर मत कीजिए और हमारे साथ शनिवार को यहाँ पर जुड़िए और जो हिडन चीज़ें होती हैं, जो हिडन टेक्निक्स होती हैं, उसको यहाँ पर हमारे साथ शनिवार को आप यहाँ पर जान सकते हैं। बिल्कुल, तो एक खास वेबिनार आपके लिए रखा गया है, इसमें जुड़े अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तुरंत आप रजिस्टर कर लीजिए इस लिंक के थ्रू, इस QR के थ्रू जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बाकी विकास सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सिप के टिप में आप जुड़े और गोल्ड पर, सिल्वर पर, कॉपर पर भी बहुत ही बेहतरीन चर्चा हुई, साथ ही जो दर्शकों के पोर्टफोलियोज आए उस पर भी तमाम दर्शकों को क्लैरिटी मिलती हुई आज नजर आई और हमारे व्यूअर्स ने भी सर आज के शो की काफी तारीफ कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज जुड़ने के लिए। धन्यवाद अभिषेक, धन्यवाद दिव्या जी, थैंक यू।